जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है भारत के राज्य सीमा। जिसका नाम है भारत के राज्य सीमा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के राज्य सीमा का मतलब कि भारत के जितने राज्य हैं, भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो इन 28 राज्यों में किस किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के जितने भी राज्य हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मतलब कि अन्य पड़ोसी देशों के साथ जिसकी सीमा मिलती है। लेकिन आज का हम लोग का वीडियो है वो है कि भारत का वैसे राज्य जो एक आसपास के जितने राज्य हैं वो कितने राज्यों के साथ उसकी सीमा बनती है। तो हम लोग आज राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, भारत में 28 राज्य है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी राज्यों का एक नामकरण कर देते हैं। ठीक, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा लद्दाख, ये रहा पंजाब, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा हरियाणा, ये रहा राजस्थान, ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये कर्नाटक। ठीक, ये इतने राज्य हो गए। ये पश्चिम बंगाल, ये सभी हम लोग 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दमन दीव दादरा नगर हवेली, यहाँ पे पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। अब देखिए, अब बात क्या करते हैं कि देखिए सभी राज्यों के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस राज्यों की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। अब देखिए, जो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश शॉर्ट में हम लोगों ने यूपी लिखा है, इस यूपी की बात करें कि इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो हम लोग देख लेते हैं। इसके उत्तर में कौन सा है? उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा है? बगल में हरियाणा। थोड़ा सा कहाँ लगती है? हिमाचल प्रदेश में भी, हरियाणा भी। उसके बाद राजस्थान से भी लगती है, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश से भी लगती है, एमपी। उसके बाद इधर यहाँ आएंगे, यहाँ हमने एक नाम छूट गया, ये रहा छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़। यहाँ पे किसे लगी? छत्तीसगढ़ से भी लगी। उसके बाद बगल के पड़ोसी झारखंड। उसके बगल में कौन सा? बिहार, बिहार से भी लगा। ठीक, टोटल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्य हो गए। ठीक, और इसी में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कहाँ पे है, जो ये रहा वह है दिल्ली। ठीक, तो यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली। ठीक, यानी कि 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है? यूपी के साथ। अब देखिए, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यह बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, या फिर यह पूछ देगा कि यह बताइए कि भारत के 28 राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है, तो वह हो गया उत्तर प्रदेश। यह पूछ देगा कि यह बताइए कि असम जो राज्य है इसकी सीमा पड़ोसी जो जितने राज्य हैं कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो उस तरह से हम लोग जब तक इसके बारे में मैप को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक यह प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक, तो उसी तरह भी हम लोग क्या करते हैं, सब लोग देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है? यूपी की सीमा कितने? 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। इसका हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, मान लेते हैं, चलिए महाराष्ट्र को ले लिए। महाराष्ट्र, MAH, महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो देखते हैं, सबसे ऊपर MP, उसके बाद गुजरात, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना,
उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमने ले लिया। यानी कि महाराष्ट्र की सीमा 1 2 3 4 5 6, महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्यों के साथ लगती है। इसी तरह हम लोग सभी राज्यों के बारे में देख लेंगे कि किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। देखिए असम को देखते हैं, यानी कि हम लोगों ने देखा किसका, महाराष्ट्र का कितने राज्यों के साथ, तो 6 राज्यों के साथ, 6 स्टेट के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। ठीक, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि असम के साथ, असम के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। अब देखिए असम में देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, AP अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। ठीक, अब देखिए कितने राज्यों की सीमा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, असम, 7 स्टेट। अब देखिए हम लोगों ने सिर्फ 3 ही राज्य का नाम लिया, यूपी, महाराष्ट्र और असम। अब देखिए इसमें हम लोग को आ गया कि उत्तर प्रदेश में 8 राज्य है, महाराष्ट्र में 6 राज्य है और असम में 7 राज्य से साथ इसकी सीमा लगती है। इसी तरह जब हम सभी राज्यों का जब हम लोग मैप याद रखेंगे तो हम लोग को यह पता चल जाएगा कि हाँ इस मैप में, जैसे मान लीजिए कि यह जो 7 सिस्टर जो हमने बनाया इस मैप के माध्यम से बनाया, तो हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, फिर यहाँ पे मेघालय है और फिर यहाँ से यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ बीच में असम है, फिर यहाँ नागालैंड पड़ता है, मणिपुर पड़ता है, यहाँ पूरा मिजोरम पड़ता है, यहाँ त्रिपुरा पड़ता है और यहाँ पे मेघालय है और यहाँ असम पड़ता है। तो हम लोग जब मैप याद रखेंगे तो यदि पूछ देगा कि असम का बताइए कि असम कितने राज्यों के साथ, हम तुरंत मैप में कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ उसके ऊपर में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आराम से याद कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि मैप का जानकारी होना आवश्यक है। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने असम को भी देख लिया। अब देखिए अब जब तक यदि एग्जाम में पूछ दे किसी भी राज्य के, जैसे मान लीजिए बिहार के बारे में पूछ दिया, यदि बिहार के बारे में पूछ दिया, बिहार, देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एग्जाम में क्या होता है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो राज्य के एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है जिले के बारे में पूछा जाता है कि यदि बिहार स्टेट का एग्जाम है तो उसमें क्या पूछेगा कि बिहार राज्य जो है ना, उस बिहार राज्य के क्या करेगा कि उस बताइए कि पटना जिला है, पटना जिला कितने जिलों के साथ सटा हुआ है, कितने जिलों के साथ पटना की सीमा लगती है, तो वो जिला पूछता है। लेकिन जब इंडिया लेवल पर जब एग्जाम होता है तो उसमें स्टेट का पूछता है कि बताइए स्टेट लेवल पे कौन सा है, फिर अंतर्राष्ट्रीय देशों के बारे में पूछ देगा कि भाई कौन सा राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ लगती है। तो इस तरह से पूछा था। लेकिन हम लोग को क्या है, इंडिया लेवल पर देख रहे हैं तो उसमें देखिए जैसे बिहार का पूछ दिया। ठीक, बिहार की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो हम लोग याद देखेंगे कि हाँ यूपी है, फिर उसके नीचे झारखंड है, फिर उसके बाद यूपी हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, कहाँ गया झारखंड, ये रहा, और उसके बगल में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। यानी कि यह 3 राज्यों की ही सीमा। देखिए बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है ना, बगल में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती, किसके साथ लगती है, झारखंड के साथ। बिहार के नीचे क्या है, झारखंड, यानी बिहार के साथ एक ये और एक ये, 3 राज्यों की सीमा लगती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अब हम लोग मान लेते हैं किसके बारे में, मान लीजिए कि हम लोग राजस्थान का ले लिए। ठीक, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, तो राजस्थान की सीमा में किसके साथ, पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। यानी कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 4 राज्य के साथ। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ मेन बातें क्या समझने वाली है। प्रश्न ये पूछ दिया कि यह बताइए कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्य के साथ लगती है। ऐसे कौन से राज्य है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि यह बताइए कि ऐसे कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ एक राज्यों के साथ ही लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्यों के साथ करने की बात कर रही है। मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 6 राज्यों के साथ, असम के राज्यों की सीमा 7 राज्यों के साथ। लेकिन ऐसा वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्यों के साथ लगती है। तो अब देखिए जब मैप की जानकारी होगी तो हम लोग कुछ भी अगर नहीं करेंगे ना, तो हम लोग अगर समझ में भी नहीं आए, याद भी नहीं आए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, मैप बना लेंगे फटाक से। अब मैप बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सभी राज्यों को अपने अपने जगह बैठा देंगे, तुरंत निकल जाएगा। अब इस मैप को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या, अगर हम लोग को मान लीजिए कि हम लोग को पता नहीं है कि हाँ कौन सा वो राज्य है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए
पंजाब के साथ यहाँ देख लिए 2-3 है, यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ भी देखते हैं कि 2-3 लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश तो है होगा ही नहीं, राजस्थान होगा नहीं। एक माइंड में आ रहा है क्या कि हो सके साइड में जो गुजरात है ना, तो इसके साथ हो सकता है, क्योंकि इसके इधर क्या है, पूरा समुद्र ही समुद्र है। इधर तो पाकिस्तान है और इधर क्या है, अरब सागर है। तो लेकिन गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ लग रही है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भी नहीं होगा। नीचे भी अगर आए तो थोड़ा देखते हैं कि चलो नीचे भी तो पूरा समुद्र है, अरब सागर है, तो यहाँ पे केरल के साथ तमिलनाडु भी लगती है, कर्नाटक भी लगती है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी 2 राज्य हो गया। गोवा के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी महाराष्ट्र होगा, यहाँ भी कर्नाटक हो गया, फिर भी नहीं है। क्योंकि माइंड में वही आएगा कि जो समुद्र के किनारे होगा ना, वही राज्य हो सकता है। अब देखिए ये तमिलनाडु भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल के साथ है। ये आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, 4 राज्य हो गया, ये भी नहीं है। उड़ीसा भी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल देखते हैं, क्या पश्चिम बंगाल होगा? क्या पश्चिम बंगाल होगा? पश्चिम बंगाल भी यहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लग रही है, यहाँ सिक्किम से लग रही है। एक राज्य है जो हम लोग देख रहे हैं, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है सिक्किम। ये सिक्किम, यह सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्यों के साथ लगती है, और वह राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम राज्य की सीमा सिर्फ एक राज्य के साथ लगती है, और वह है पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल। यह पश्चिम बंगाल की सीमा सिर्फ सिक्किम राज्य की सीमा सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ ही लगती है। दूसरा एक और राज्य है जिसकी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सिर्फ एक राज्य के साथ, और वह कौन सा है? अब देखिए, हमने समुद्र तटीय देख लिया कि समुद्र तटीय होगा नहीं, बीच में तो होने की संभावना नहीं, क्योंकि बीच में तो आसपास के बहुत सारे राज्य हैं। अब देखिए, सिक्किम देख लिया, अरुणाचल प्रदेश यहाँ आसाम के साथ लग रही है, और यहाँ पे नागालैंड के साथ भी असम की सीमा लगती है। ठीक, तो असम, अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं क्योंकि असम और नागालैंड हो गया। नागालैंड होगा नहीं क्योंकि असम और मिजोरम हो गया, यहाँ भी 2 हो गए। मणिपुर होगा नहीं क्योंकि यहाँ भी असम और नागालैंड भी हो गए, मिजोरम भी हो गए। त्रिपुरा होगा क्या? तो त्रिपुरा की सीमा यहाँ मिजोरम के साथ लगती है और असम के साथ भी लगती है, ये भी नहीं होगा। तब होगा कौन? तो यह हो गया मेघालय, क्योंकि मेघालय की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो वह एक राज्य के साथ लगती है, और वह राज्य कौन सा है? तो ये देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल ये खत्म हो गया। ठीक, यहाँ से पूरा का पूरा एरिया जो है सो असम का स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये सभी क्या है? असम का एरिया है। ठीक, तो यहाँ जो मेघालय है, यह पूरा का पूरा किसके साथ घिरा हुआ है? यह पूरा का पूरा असम से घिरा हुआ है, और इधर तो बांग्लादेश है ही। तो इसलिए सिक्किम और दूसरा कौन सा हो गया? मेघालय। सिक्किम और मेघालय ही है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? एक राज्यों के साथ लगती है। सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ, और मेघालय की सीमा किसके साथ? असम के साथ लगती है। एक राज्य जिसकी सीमा एक राज्यों के साथ लगती है। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या आवश्यक है? इसके लिए हम लोग को आवश्यक है कि यह ध्यान रखना। अब इसे पूछे कि बताइए कि यह जो बीच में है मणिपुर, ठीक, मणिपुर राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो हम लोग देखेंगे ना कि हाँ, ऊपर क्या है? नागालैंड, उसके नीचे क्या है? मिजोरम, उसके बगल में क्या है? त्रिपुरा। जबकि त्रिपुरा की सीमा लगती नहीं है। यहाँ पे क्या है? त्रिपुरा की सीमा लगती नहीं, क्योंकि बीच में क्या है? असम, क्योंकि असम की सीमा, असम है बीच में, और असम के इधर क्या है? असम के पश्चिम में क्या है? त्रिपुरा। असम के पूर्व में क्या है? मणिपुर। तो इसलिए त्रिपुरा होगा नहीं, क्या होगा? यहाँ पे असम हो जाएगा, असम। तो यहाँ पे मणिपुर की सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है? 3 राज्यों के साथ, नागालैंड, मिजोरम और असम। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा कि कितने राज्यों की सीमा किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। अब देखिए, यह पूछ दे कि यह बताइए कि कितने राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है? तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस बात को हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे? अब देखिए, हमने एक लाइन हमने यहाँ लिखा, यहाँ हमने लिखते हैं सिक्किम, और एक कौन सा राज्य है? मेघालय। ठीक, सिक्किम एक राज्य, 1 स्टेट, और मेघालय भी एक राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक, अब देखिए, अब बात की जाए यदि कि 2 स्टेट, 2 राज्य कौन कौन से होंगे? देखिए, अब 2 राज्य कौन कौन से होंगे? तो हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, बस देखना होगा, मैप को अच्छे तरह से समझना होगा कि 2 राज्य कौन कौन से होंगे। जैसे एग्जाम्पल में गोवा ले ले, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा किसके साथ? महाराष्ट्र और कर्नाटक।
गोवा है ना, ये क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। फिर आप आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ असम और नागालैंड, असम और नागालैंड, ठीक। मेघालय तो एक ही राज्य है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कितने राज्यों की सीमा किस राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लग रही है, ठीक। तो 2 स्टेट में कौन कौन से होंगे, गोवा हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश भी होंगे, ठीक। अब देखिए एग्जाम में और भी क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि जो पड़ोसी देश है, जितने भी पड़ोसी देश में हम लोग जानते हैं, यहाँ पाकिस्तान है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पाकिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, तो यहाँ म्यांमार है। तो यह पूछता है कि यह बताइए कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पड़ोसी कितने देशों के साथ पड़ोसी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, ऐसे कितने राज्य हैं, ठीक ना। तो ऐसे कितने राज्य हो जाएंगे जिसकी सीमा 3 पड़ोसी देश के साथ हो जाएगी, तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए एक राज्य पश्चिम बंगाल ऐसा है जिसकी सीमा यहाँ नेपाल से भी लगती है, जिसकी सीमा यहाँ बांग्लादेश के साथ लगती है और जिसकी सीमा यहाँ भूटान के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ कितने देश हो गए, 3 कंट्री। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं चल रहा है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों के साथ हो गए, 3 राज्य। उसके बाद और कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जिसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ लगती है। तो देखिए इसमें बहुत सारे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गए, ठीक ना। उसके बाद हम लेते हैं सिक्किम। सिक्किम में देखिए नेपाल, यहाँ बगल में नेपाल है, ठीक, हम लिख ही देते हैं ना ताकि समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ नेपाल, यहाँ चीन, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ बांग्लादेश, अब देखिए सिक्किम है, सिक्किम की सीमा किसके, नेपाल, चीन और यहाँ भूटान। तो यहाँ भी 3 कंट्री कौन कौन, नेपाल, चाइना और यहाँ भूटान, ठीक, सिक्किम के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, नेपाल, भूटान, और इधर बांग्लादेश, ठीक। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हो गए, अब देखें एक और राज्य कौन कौन से, तो वह हो गया अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ लगती है, तो एक तो हो गया भूटान, एक हो गया चाइना और तीसरा हो गया म्यांमार। ये रहा आंध्र प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और इधर म्यांमार से साथ। अब देखिए इस तरह से क्या होता है कि देखिए पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य था। अब क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू कश्मीर की सीमा भी किसके साथ लगती थी, क्योंकि यहाँ पहले पूरा क्या था जम्मू कश्मीर, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि जम्मू कश्मीर का एरिया कितना हो गया, इतना ही छोटा। तो जम्मू कश्मीर का एरिया किसके साथ लगती है, तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ, सिर्फ एक देश के साथ। तो वो हम लोगों ने देख चुके हैं, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा वाले में हम लोग देख चुके हैं, ठीक। अब देखिए अब यह पूछ रहे कि अब यह बताइए कि 2 देशों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए एक तो हो जाएगा असम, ठीक ना। असम किसके साथ बनाती है, एक भूटान और एक बांग्लादेश। असम, दो स्टेट, देखिए असम, ठीक ना, असम किसके साथ, तो ये रहा भूटान और दूसरा असम असम यहाँ भूटान और इसी यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश, ठीक। असम के बाद और कौन कौन से राज्य जो सीमा बनाता है, तो असम के बाद हम लोग देख रहे हैं 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड, बगल में कौन सा है, नेपाल, और उसके ऊपर कौन सा है, चाइना और नेपाल, ठीक। और इसके साथ ही एक और राज्य है जिसके साथ जो सीमा बनाती है, जो देखिए मिजोरम।
मिजोरम किसके साथ बनाती है? तो एक म्यांमार और दूसरा बांग्लादेश। अब देखिए प्रश्न क्या आते हैं एग्जाम में, हम लोग देखते हैं, इतना हम लोग देख लिए ना। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न किस टाइप से एग्जाम में पूछते हैं। अब बताइए, प्रश्न ये पूछ दे कि यह बताइए कि असम जो राज्य है इसकी सीमा पड़ोसी कितने राज्यों के साथ लगती है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कितने राज्यों के साथ लगती है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मैप याद रखेंगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो क्या होगा, मैप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम सभी राज्यों को क्या होगा बैठा देंगे, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ किस राज्य कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो असम की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो 1 2 3 4 5 6 राज्य, 6, 1 2 3 4 5 6 और एक और राज्य, 7 राज्य के साथ लगती है ना। एक असम, नागालैंड, मणिपुर, 1 2 3 4 5 6 और एक पश्चिम बंगाल, 7 राज्य की सीमा लग गई असम के साथ। तो इस तरह से प्रश्न क्या होता है एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये पूछ देगा कि यह बताइए कि छत्तीसगढ़ के उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा छत्तीसगढ़ के उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब क्या है कि यह महाराष्ट्र है, यह छत्तीसगढ़ है। अब बताइए ऑप्शन दे देगा, ठीक ना। महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र सॉरी ये एमपी है ना, ये महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के। तो उभयनिष्ठ मतलब क्या, कॉमन नहीं है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ लगती नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ, उड़ीसा के साथ। तो इस तरह से प्रश्न क्या होता है एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना, घुमा करके कि यह बताइए कि कौन से प्रश्न, कौन से राज्य की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए और भी क्या एग्जाम में पूछ देगा कि यह बताइए कि 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। देखिए क्या प्रश्न पूछा कि 4 दक्षिणी, दक्षिणी कौन सा है, नीचे, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कौन है। यानी कि इन चारों में से सबसे अधिक कौन भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है। देख लेंगे करना क्या है। आंध्र प्रदेश 1 राज्य, 2 राज्य, 3 4, आंध्र प्रदेश 4 राज्य, कर्नाटक 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 5 6 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना 1 2 3, केरल 1 2 2, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन बनाती है, कर्नाटक। ठीक, इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना, घुमाने के लिए। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछ देगा कि यह बताइए कि हाँ, यह जैसे इस तरह से प्रश्न पूछ देगा कि यह बताइए कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो हम लोग को यह भी पता होना चाहिए ना कि हाँ बगल में कौन कौन से देश है। पड़ोसी देश नेपाल, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल का जब हम लोग मैप याद रखेंगे तो मैप से हम लोग पता चल जाएगा कि हाँ पश्चिम बंगाल की क्या है, उत्तर में नेपाल है, यहाँ हम लोग को मैप में याद रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, भूटान है, नीचे बांग्लादेश है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग को इसके लिए क्या जरूरत है, मैप को याद करना, मैप को समझने के लिए बहुत जरूरी आवश्यकता है कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ लगती है। तभी हम लोग को इस तरह के प्रश्न बना पाएंगे, क्योंकि याद रखना उतना पॉसिबल नहीं है। अगर मैप हम लोग को याद है तो मैप के माध्यम से हम लोग को कितना भी प्रश्न घुमा कर पूछ दे, जैसे यह पूछ दिया कि दक्षिण में जो 4 राज्य है, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ दक्षिण में 4 राज्य है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। लेकिन यह जो पूछा कि 4 राज्य जो दे दिया, उसके बाद पूछा कि बताइए कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये हम लोग को याद ही नहीं रहेगा कि हाँ कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश, गोवा भी लगती है, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम लोग भारत के राज्य सीमा देख लिए ना, अब हम लोग भारत के जलीय सीमा के देख लेते हैं कि भारत के जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं कि जल की जो विस्तार होती है वो कितना दूरी पे क्या होती है, कितना दूरी पे भारत का अधिकार होता है, कितना अन्य देशों का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।